हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। नीट काउंसलिंग जितनी कठिन है उतनी ही आसान भी है अगर हम उसे आसान बना दें तो। और कॉलेज काका आपके साथ रहता है। बस आपको करना क्या होता है, चैनल सब्सक्राइब रखिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया उसे ज्वाइन रखिए, इससे कोई वीडियो आप मिस ना करें। और आपके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो जिसमें काउंसलिंग रूल्स, जिसपे बच्चा अभी भी कंफ्यूज्ड है, उसके बारे में सारी बातें हम कर रहे हैं। देखते हैं एक एक करके क्या होते हैं काउंसलिंग रूल्स जो अप्लाई होते हैं एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग में, और कुछ कुछ जो स्पेशल बातें स्टेट की होगी वो भी मैं स्टेट की साथ साथ बताते चलूंगा। सबसे पहले आप स्कीम को देखिए, जहां से आधी बातें तो हमें क्लियर हो जाती हैं। जैसे सबसे पहले हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें एमसीसी की वेबसाइट पे जाना है। कब जाना है ये इंपॉर्टेंट। कई लोग सोचते हैं अभी जा सकते हैं क्या, अभी जाओगे तो ओवर दिखेगी काउंसलिंग, तो सोचोगे काउंसलिंग ओवर हो गई। नहीं, जब स्टार्ट होगी, जैसे जुलाई एंड या अगस्त स्टार्टिंग में जब भी शुरू होगी, स्केड्यूल आएगा पूरा, जब आपको कहा जाएगा कि अब रजिस्ट्रेशन की डेट है, तभी आप जाकर के एमसीसी की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उसको जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है। पेमेंट ऑफ फीस मैंने बता रखी है, जिसने नहीं देखा काउंसलिंग का वीडियो वो ढंग से देख लेना, मैं फिर से बता दूंगा अभी कौन सा वीडियो। आपको रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी डिपॉजिट दोनों देनी होती है। रजिस्ट्रेशन फी कितनी है, जनरल के लिए 1000 रुपए और कैटेगरी वालों के लिए 500 रुपए। ऐसे ही सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो जनरल के लिए 10,000 होती है और कैटेगरी वालों के लिए 500 रुपए होती है, 5,000 रुपए होती है। जबकि डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए 2 लाख रुपए होती है, यानी डीम्ड वाले को 2,05,000 रुपए टोटल जमा करवाने होते हैं, जिसमें कंप्लीट हो जाता है रजिस्ट्रेशन प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये बात हो गई आपकी फीस की। अब इसके अलावा क्या है, स्टेट में डिफरेंट है। जैसे यूपी में 30,000 रुपए लेते हैं गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट के लिए 2 लाख, कहीं पर प्राइवेट के लिए 1 लाख ही लेते हैं। राजस्थान ने लास्ट ईयर से फीस बढ़ा दी थी, 50,000 रजिस्ट्रेशन चार्जेस, मतलब जो सिक्योरिटी अमाउंट है, गवर्नमेंट के लिए भी 50,000 कर दिए, फिर 2 लाख, फिर 5 लाख, प्राइवेट के लिए 5 लाख है। तो इस तरह का कर दिया गया है। तो अब आपको ये करना है, चॉइस फिलिंग की जब डेट होती है चॉइसेस फिल करनी है, और जब तक लॉक नहीं करोगे तब तक चॉइसेस चेंज कर सकते हो। लॉक कर दिया उसके बाद चॉइसेस चेंज नहीं कर सकते। लॉकिंग की डेट होती है चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट पे, कुछ आवर्स के लिए चॉइस लॉकिंग होती है। अगर कोई चॉइस लॉकिंग भूल जाए तो कोई बात नहीं, ऑटो लॉक हो जाता है, इसलिए डिफरेंट आपको दिक्कत की जरूरत नहीं है। केवल सेव कर देना है, जो लास्ट सेव होगा उसी को लॉक मान लिया जाएगा। फिर रिजल्ट आएगा। जिस दिन रिजल्ट आया, अब आपको कोई कॉलेज अगर अलॉट ही नहीं हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप अपने आप सेकेंड राउंड में आ गए। आपको वापस रजिस्ट्रेशन करना, वापस फीस जमा कराना, इन किसी की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आपको सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग करनी है। अब सीधी सीधी ये बात ध्यान रखो, अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, राउंड 1 सीट अलॉट हुई है, उस केस में क्या करना है, मैंने कहा था नहीं अलॉट हुई है तो सीधा क्या हो गया, आप राउंड 2 के लिए जा सकते हो। और किसी को यही काउंसलिंग छोड़नी है, जैसे ऑल इंडिया 1 किया, स्टेट 1 किया, स्टेट 1 में कॉलेज मिल गया, वही चाहिए, तो अब आगे कुछ मत करो। आप चॉइस फिलिंग वगैरह कुछ भी नहीं करोगे तो अपने आप आपके लास्ट में सिक्योरिटी अमाउंट वापस आपको मिल जाएगा, यानी रिफंड हो जाएगा। अगर कॉलेज अलॉट हो गया तो 2 चीजें, या तो आप उसको ज्वाइन करो या मत करो। अगर ज्वाइन करते हो तो आप ज्वाइन करके भी सेकेंड राउंड में वापस चॉइस फिलिंग के लिए जा सकते हो, अपग्रेडेशन के लिए, बेटर कॉलेज के लिए। और अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो भी आप सीधा सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट राउंड को फ्री एग्जिट कहते हैं। अगर हमने कॉलेज अलॉट हुआ और नहीं भी लिया तो कोई बात नहीं, सिक्योरिटी अमाउंट अभी तक तो मिल ही जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट राउंड है। तो विलिंगनेस जो है अपग्रेडेशन का, ये हमें कोई जाकर के या कहीं पर कुछ नहीं करना होता है। विलिंगनेस आपको जब आप कॉलेज लेने जा रहे हो तो वहीं पर ही बोल के आ जाओ। जब कॉलेज में आपको ज्वाइनिंग होती है, डॉक्यूमेंट्स और फीस देनी होती है फर्स्ट राउंड के कॉलेज को, वहां जाके बोल दो कि भाई मुझे अपग्रेडेशन में भी जाना है, यानी ये कॉलेज तो मैं ज्वाइन कर रहा हूं, इससे बेटर कॉलेज के लिए सेकंड राउंड में जाऊंगा। अगर वो कोई फॉर्म भरवाएंगे तो भरवा लेंगे, नहीं तो वो एमसीसी के पोर्टल पे डाल देंगे कि भाई ये अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहता है। अब कई बार ये भी होता है अपग्रेडेशन के लिए बोल के आ गए और आप अपग्रेडेशन में नहीं गए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो कॉलेज आपके पास है वो रहेगा। जब तक आपने चॉइस फिलिंग करके कोई और कॉलेज आपको नहीं मिला तब तक वो आपके पास है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप चाहें तो अगर कॉलेज छोड़ सकते हैं, नहीं लिया मतलब ज्वाइन नहीं किया और सीधा सेकंड राउंड में आप आ गए, तो फर्स्ट राउंड तो फ्री एग्जिट है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड राउंड में क्या करना है, अगर जो नया रजिस्ट्रेशन करता है, यानी फर्स्ट राउंड में नहीं आया कोई बच्चा, तो उसको रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट करने की जरूरत है। जिसने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया उसको सेकंड राउंड में वापस चॉइस फिलिंग केवल करनी होती है, फीस या रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है। अब अगर उसे अपग्रेडेशन मिल गया, पहले कोई कॉलेज ज्वाइन था, सेकंड राउंड में वापस चॉइस फिलिंग की, कुछ बेटर कॉलेज मिल गया, अगर बेटर कॉलेज मिल गया तो पहला वाला अपने आप कैंसिल हो जाएगा। मतलब कोई भी कॉलेज अगर उसको सेकंड राउंड में अलॉट हो गया तो पहला वाला जो था ना फर्स्ट राउंड में जो ज्वाइंट,
वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। कोई उसके पास में ना ऑप्शन नहीं है कि वो इन दो में से एक ले सके। अब ये एक बच्चों की क्वेरी होती है जो मैं आपको यहां पे क्लियर कर रहा हूं। ऐसा नहीं होता है कि आपके पास ऑप्शन है अब कि पहले वाला भी रख सकते हो या इसको ले लो, ऐसा नहीं है। जैसे ही कुछ भी सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया आपको, तो फर्स्ट वाला ऑटोमेटिकली कैंसिल है। आपको तो वापस जाना है, वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, फीस वापस लानी है और सेकंड राउंड वाले में सबमिट करो। पहला वाला कैंसिल हो गया अपने आप। अगर इस चीज का ध्यान रखना और सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए जाते हो, केवल वही कॉलेज भरो जो फर्स्ट राउंड वाला जो कॉलेज आपका ज्वाइंट है उससे बेटर आपको लगते हैं या जहां जाना है बस वही। नहीं जाना है ऐसा कॉलेज मत भर देना, दिक्कत हो जाएगी। फिर अगर सेकंड राउंड में कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ तो भी आप अपने आप सीधा थर्ड राउंड में आ जाओगे। ज्वाइन कर लिया सेकंड राउंड वाले कॉलेज को तो फिर से आप अपग्रेडेशन में जा सकते हो। थर्ड राउंड तक अपग्रेडेशन होता है, उसके बाद नहीं होता है। और अगर आपने कॉलेज अलॉट हुआ और नहीं लिया, सपोज अपग्रेडेशन हुआ फर्स्ट वाले से, तो आप जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स ले आए और सेकंड राउंड वाले में जमा ही नहीं किए उसने, तो ऐसे केस में भी फ्री एग्जिट क्योंकि नहीं है, इसलिए आपकी सिक्योरिटी अमाउंट चली जाएगी। अब आपको अगर थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो आपको वापस पैसा भरना पड़ेगा। तो सेकंड राउंड से थर्ड राउंड में वो बच्चा आएगा जिसको या तो कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है या कॉलेज लेकर के वो अपग्रेडेशन में जा रहा है, लेकिन वो बच्चा जिसको अलॉट हुआ और उसने नहीं लिया, उसे थर्ड राउंड में अगर पहुंचना है तो फिर से उसे सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही तरीका वापस है। अब इसके बाद आता है थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में क्या होता है? थर्ड राउंड में कोई बच्चा जो पहली बार आया उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ लेकिन नहीं लिया, फर्स्ट राउंड वाले का कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ बट नहीं लिया, उसे थर्ड राउंड में वापस चॉइस फिलिंग से पहले फीस पे करनी होती है। लेकिन कोई पहले से चलता आ रहा है जिसको कोई कॉलेज नहीं मिला सेकेंड राउंड में, उसे सीधा चॉइस फिलिंग करनी है, उसको कोई फी वापस पे करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना, ना उसे रजिस्ट्रेशन वापस करना होता है। अब थर्ड राउंड में अगर सीट अलॉट नहीं हुई तो अपने आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आ गए। पर अगर अलॉट हो गई तो या तो आप उसे ले लो या छोड़ दो, दोनों चीजें। अब या तो आपने रिपोर्ट कर दिया, ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद आप छोड़ नहीं सकते, ज्वाइन करने के बाद रिजाइन नहीं कर सकते उस सीट से। ठीक है, ज्वाइन हो गया, रिजाइन नहीं कर सकते, मतलब वो सीट आपको लेनी ही पड़ेगी। दूसरा, आपने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, या रिपोर्टेड और राउंड 2 वाले से रिलीव, मतलब राउंड 2 अगर कॉलेज अगर पहले से ज्वाइंड है तो राउंड 3 में कुछ भी नया मिला, राउंड 2 वाले में जाओ, वापस सेम है पहले की तरह, अपनी फीस और डॉक्यूमेंट्स लाओ, यहां जाके सबमिट कर दो। अगर सीट अलॉट हुई और ज्वाइन नहीं की, उस केस में आप बाहर हो जाओगे, लेकिन आपकी सिक्योरिटी अमाउंट भी जाएगी। जैसे सेकंड राउंड में था, सेकंड राउंड ऑनवर्ड्स ये होता है कि कॉलेज नहीं लिया तो आपकी फीस यानी सिक्योरिटी अमाउंट चला जाता है। लेकिन यहां क्योंकि थर्ड राउंड हो चुका है तो अब आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। सेकंड राउंड में बस ये था कि अगर आप बाहर निकल गए, आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, तो सिक्योरिटी अमाउंट जाता था, पर थर्ड राउंड में आप वापस से फी पे करके आप पार्टिसिपेट कर सकते थे। थर्ड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ और हमने नहीं लिया तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। स्ट्रे वैकेंसी में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? जिसको अब तक कोई कॉलेज ज्वाइंड नहीं है या थर्ड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, अलॉट भी हो गया तो भी स्ट्रे में नहीं जा सकते। स्ट्रे में वही जाएगा क्योंकि अलॉट होने के बाद में नहीं लिया आपने, है ना। अलॉट नहीं हुआ तो स्ट्रे में चले जाओगे अब तक कुछ भी, या सीधा फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी लास्ट ईयर किया गया था स्ट्रे वैकेंसी में, यानी आपने अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया, आप सीधा स्ट्रे वैकेंसी में नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर यहां एक नया टफ रूल आया था लास्ट ईयर कि अगर स्ट्रे वैकेंसी में आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको उसे ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर ज्वाइन नहीं किया तो आपको 1 साल के लिए बाहर कर दिया जाएगा, मतलब नेक्स्ट ईयर का नीट में आप बैठ भी जाओ लेकिन आपकी काउंसलिंग नहीं होने दी जाएगी। और अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो बस अब आप उससे रिजाइन नहीं कर सकते, आपको रखना ही पड़ेगा। तो ये बातें हैं, ये कुछ रूल्स हैं। ऐसे ही हर राउंड का जैसे मैंने आपको बताया वो सारी बातें हैं कि कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, तो मैंने बता रखा है आपको, ये सारी चीजें हमने समझा रखी है कैसे होता है। फिर राउंड 1 मेन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट होगी, फीस, सिक्योरिटी अमाउंट, चॉइस फिलिंग आप करोगे, कितनी भी मैक्सिमम चॉइस भर सकते हो। एक बच्चे ये भी पूछते हैं मुझसे, कितनी भी चॉइसेस भर सकते हो, अनलिमिटेड, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एमबीबीएस बीडीएस दोनों में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो एमबीबीएस की चॉइसेस ऊपर भर दो, जहां एमबीबीएस की खत्म हो उसके नीचे बीडीएस की भर दो। कोई गवर्नमेंट और डीम्ड दोनों में पार्टिसिपेट करना चाहता है, ऊपर गवर्नमेंट के फीस सारे भर दो, उसके नीचे डीम्ड। किसी को गवर्नमेंट भरना ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सीधा डीम्ड ही भर दो, वो आपके ऊपर होती है। ठीक है, आप ऐसा सब कुछ कर सकते हैं।
जितनी चाहे उतनी चॉइसेस डाल सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, यानी अनलिमिटेड है। लास्ट जितने भी कॉलेज हैं सारे मैक्सिमम कॉलेज भी आप डाल सकते हो किसी को जाना है तो, लेकिन कॉलेज वही डालना जहां जाना है, जहां नहीं जाना है उन कॉलेज को डालना मतलब का नहीं है, ठीक है। इसी तरह से जब कॉलेज राउंड 1 हो जाता है तो मैंने आपको बताया या तो आप कॉलेज ज्वाइन करिए या नहीं करिए, दोनों केस में आप सेकंड राउंड में जा सकते हैं। सेकंड राउंड में मैंने आपको बता दिया कॉलेज अलॉट हुआ पर नहीं लिया तो उस केस में आप जो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट है वो फोरफिट हो जाती है और आपको वापस से फी पे करनी होती है। ये सेकंड राउंड के बाद से है ना, तो ये बातों को ध्यान रखें। सारी बातें मैंने बता दी है, सारे रूल्स मैंने आपको समझा दिए हैं, और जो भी क्वेरीज आपकी रहती हैं जब आप हमको लाइव होता है हमारा वहां पूछ लिया करें, क्योंकि हमने कोई भी नंबर आपको नहीं दिया हुआ है क्वेरीज के लिए। मैं आपको पहले बताता हूं कोई भी मोबाइल नंबर हमारा क्वेरीज के लिए नहीं है, इसलिए आप मत वहां पर पूछा करें, केवल यहां पर हम आपको जो भी लाइव होगा उसमें बताते चलेंगे। तो ये राउंड 2 राउंड 3 जिस तरह से मैंने आपको बताया, राउंड 3 में भी नया रजिस्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन किसी को राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेडेशन हुआ है, कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो बाहर हो जाएगा वो। इसी तरह से राउंड 3 का कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ, ज्वाइन नहीं किया, स्ट्रे वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा वो बच्चा, ठीक है। और ज्वाइन कर लिया तो फिर रिजाइन नहीं दे सकता थर्ड राउंड के कॉलेज को। सेकंड राउंड के कॉलेज तक आप रिजाइन दे सकते हो। फर्स्ट या सेकंड राउंड के कॉलेज में अगर ज्वाइनिंग कर ली पर स्टेट में आपको अगले नेक्स्ट स्टेट में अब मिल गया तो आप रिजाइन कर सकते हो, पर थर्ड राउंड के कॉलेज को ज्वाइन करने के बाद आप रिजाइन नहीं कर सकते। ऐसे ही स्ट्रे वैकेंसी में वही बच्चा पार्टिसिपेट करेगा जो या तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहा है या जिसे अब तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। वो अलॉट हो गया तो नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखा जाए, वरना 1 साल के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए भी उसे निकाल दिया जाएगा अगर कॉलेज अलॉट हो गया और उसने ज्वाइन नहीं किया तो। इस केस में तो ये हैं ऑल इंडिया के कुछ रूल्स। स्टेट में हम बात करें तो यूपी में देखो क्या होता है, अगर आपने चॉइस लॉकिंग नहीं की तो फिर नहीं माना जाएगा, लॉकिंग भी करनी जरूरी है। एमसीसी में भूल जाओगे लॉकिंग करना तो ऑटो लॉक हो जाता है, यूपी में लॉकिंग करना जरूरी है। ऐसे ही कर्नाटका में जब हम काउंसलिंग करने जाते हैं तो एक मॉक रिजल्ट आता है, मतलब रिजल्ट से पहले मॉक रिजल्ट, तो उसको देख करके आप अपनी चॉइसेस में चेंजेस कर सकते हैं। जब आएगा हम बताते जाएंगे कैसे क्या क्या सारी चीजें हैं, हम टाइम टू टाइम आपको बताते चलेंगे। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। ये कुछ रूल्स हैं जहां बच्चा अब तक कंफ्यूज है। अपग्रेडेशन का मतलब ये है कॉलेज को ज्वाइन करके अगले राउंड में बेटर कॉलेज लेना कहलाता है अपग्रेडेशन। तो आप सेकेंड राउंड यानी जिस भी कॉलेज में आप जिस भी राउंड में आपको कॉलेज मिला है, अपग्रेडेशन थर्ड राउंड तक होता है। थर्ड से स्ट्रे में अपग्रेडेशन नहीं होता कभी भी। ऑल इंडिया से स्टेट में कभी भी अपग्रेडेशन नहीं होता है। ऑल इंडिया से ऑल इंडिया में अपग्रेडेशन होगा, स्टेट से स्टेट में अपग्रेडेशन होगा, यानी सेम काउंसलिंग में ही अपग्रेडेशन होता है। इधर उधर काउंसलिंग में आप अपग्रेडेशन नहीं कर सकते हैं। फिर हमने कहा कि अगर आप कोई कॉलेज आपको अलॉट होता है और आप उसे ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको अगले राउंड में वापस चॉइस फिलिंग करनी होती है उससे बेटर कॉलेज के लिए। उस रिजल्ट में आपको बेटर कॉलेज अगर मिल गया तो ये अपग्रेडेशन कहलाएगा। नहीं मिला तो सेम कॉलेज जो है आपके पास वो तो रहेगा ही। ये भी बच्चों की क्वेरी होती है, अगर किसी भी राउंड में आपको कॉलेज ज्वाइन हो गया, अगले राउंड में आप अपग्रेडेशन के लिए गए, अपग्रेड नहीं हुआ, सेम ही कॉलेज अलॉट हुआ है, तो वो तो हाथ में रहेगा ही। ये नहीं कि वो हाथ से चला जाएगा अगर ज्वाइन किया है। जब ज्वाइन नहीं करते हम और सीधा सेकंड राउंड में चले जाते हैं तो हो सकता है वो कॉलेज वापस मिले ना मिले, पर ज्वाइन करके जा रहे हो तो अपग्रेडेशन में ये फायदा है कि कुछ नहीं अपग्रेड हुआ तो वो कॉलेज तो हाथ में रहेगा ही। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ ये चैनल सब्सक्राइब रखना है कॉलेज का टेलीग्राम ज्वाइन रखना है जिससे कोई वीडियो आप मिस ना करें। सारे अच्छे अच्छे वीडियोज यहाँ पे हैं। आपको कोई वीडियो कभी भी कोई चीज दिमाग में आती है मुझे जाननी है, यूट्यूब पे लिखो जो भी टाइटल आप सोच रहे हो, आगे लिख दो कॉलेज का, आपको वीडियो मिल जाएगा। हर चीज पे हमने वीडियो बनाया हुआ है। नीट काउंसलिंग पे ये वीडियो देख लेना, डॉक्यूमेंट्स पे वीडियो देख लेना, डॉक्यूमेंट्स टाइमली बना लेना। क्या कट ऑफ रहेंगी बच्चे पूछ रहे हैं लगातार, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, वेटरनरी सबकी लिख दी है, हर कैटेगरी की देख लेना जाकर के, वीडियो बन चुका है। स्टेट वाइज कट ऑफ, मेरे स्टेट में मेरे को मेरी ये कैटेगरी, हर स्टेट की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, कहीं पर ऐसी कैटेगरीज भी हैं जो ऑल इंडिया में नहीं है। तो हर स्टेट के अंदर क्या कट ऑफ जा रही हैं सब मैंने बना दिया है वीडियो, आप जाकर के बस देखिए, पता चल जाएगा आपको कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज किस रैंक तक मिल सकता है। इसी तरह से अगर किसी को यह जानना है कि मुझे कौन सा कॉलेज एग्जैक्टली मिलेगा या कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, उसे क्या करना है, नीट काका जेई ऐप जो एंड्रॉयड या आईओएस दोनों पे है, डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके टॉप कोर्सेज में जाओ, टॉप कोर्सेज में नीट काउंसलिंग में जाओ, वहां बेसिक प्लान में, बाकी को इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि अब हमारे पास बच्चे फेल हो चुके हैं, मैं बेसिक प्लान बोल रहा हूं। बेसिक प्लान में जाना, जाकर के व्यू कोर्स, ये तब दिखेगा जब आपने परचेस कर लिया। पहली बार जाओगे परचेस करोगे बाय नाउ पे,
अब इसकी फीस बहुत कम कर दी है, बेसिक की ऑलरेडी कम ही है पहले से ही। तो व्यू कोर्स में जाओ, जाकर के आप जब परचेस कर लोगे तो व्यू कोर्स में जाकर के आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, कट ऑफ, फीस, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सारी चीजें यहां पर मिल जाएंगी, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष सबसे रिलेटेड। हाँ, आयुष से रिलेटेड जो है वो केवल ऑल इंडिया की है, एमबीबीएस बीडीएस की ऑल इंडिया और स्टेट सबकी रिलेटेड है। और इसके अलावा नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहेंगे हमारे, जो भी टाइम टू टाइम कौन कौन से फॉर्म्स आ रहे हैं, हर चीज मिलेगी, इसलिए इसको टाइम पे आप परचेस कर लें और वहां से देख सकते हैं कौन से रैंक पे क्या मिल सकता है, कौन से राउंड में, हर चीज आप ऑल इंडिया रैंक से अपने चेक कर सकते हैं। ये इस तरह की सारी लिस्ट अवेलेबल होती हैं, आपको मिल जाती हैं और इसको आप चाहें तो अपने लैपटॉप पे भी खोल सकते हैं हमारे ऐप को, तो वो भी आपको अच्छे से वहां पर भी ढंग से दिख जाएगा। इसी तरह से किसी को अब्रॉड जाना है कम फीस में, 25 लाख के अंडर अंडर रहना खाना पड़ना, तो 7412028919 पे कॉल या मैसेज करिए, हमारी टीम पूरा हेल्प करेगी। और पहले साल की फीस 5 लाख की होती है, आपको हर साल की फीस देनी होती है, एक साथ ये भी नहीं देना होता है। तो इसके लिए हमारी टीम आपको हेल्प करती है, कॉल या मैसेज करिए। यहाँ पे अब्रॉड काका चैनल भी सब्सक्राइब रखिए, इससे अब्रॉड के बारे में बहुत सारे वीडियोज हमने जाकर के बनाए हैं खुद ने, अब्रॉड में बच्चों से बात करके, वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो वो जाकर के आप अब्रॉड काका को सब्सक्राइब रखिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब रखिए, टाइम टू टाइम अच्छे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले। थैंक यू।